हैं ये सुपर पावर है, लोग कहते हैं वो सुपर पावर है, अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। आज तक आपने सुना होगा कि अमेरिका सुपर पावर अपने आप को कहलाता था और अपने आप को सुपर पावर मनवाता था और दीगर ममालिक उनको सुपर पावर मानती थी। लेकिन हम सब का अकीदा है, हम सब यही जानते हैं सुपर पावर अगर कोई है तो परवरदिगार की जात है। सुपर पावर परवरदिगार की जात है। किनकी जात है? अरे आप भी बोलिए कौन है? वो अल्लाह की जात है जो सुपर पावर है, वो अल्लाह ही है, वो सुपर पावर है। उनके सामने किसी का पावर नहीं चलता, सबका पावर खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर हूँ, परवरदिगार को बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ दिन तक छोड़ दिया। ठीक है देखता हूँ तुम अपना सुपर पावर दिखाओ, दिखाते रहा। लेकिन जानते हो ये तो अल्लाह की रस्सी में, अल्लाह की रस्सी में क्या है? अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो फिर मजबूत पकड़ता है, अल्लाह की गिरफ्त मजबूत होती है। अल्लाह अकबर। अब देखिए परवरदिगार ने अब उसको कब्जा करना चाहा, परवरदिगार ने कहा, अब सोचा कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है, अब उसको आगे न बढ़ने दिया जाए, अब उसको अब उनकी मर्जी पर न छोड़ा जाए। अल्लाह अकबर। आपने आप न्यूज चैनलों में देखे होंगे, यूट्यूब के जरिए से आप देखे होंगे, फेसबुक के जरिए से आप मुशाहिदा किए होंगे। अल्लाह अकबर। अमेरिका में ऐसी आग लग गई है, अमेरिका दहल गया है, बड़े बड़े दौलतमंद दहल गए हैं। अल्लाह अकबर। वहाँ की हुकूमतें दहल गई है। नहीं ये आग रुकेगी तो रुकेगी कैसे, ये आग बुझेगी तो बुझेगी कैसे? अल्लाह अकबर। वो अंदर से घबरा गया, अगर इस तरह से आग चलती रहे अमेरिका खत्म हो जाएगा, आग चलती रहे लोग खत्म हो जाएंगे, आग चलती रहे मकानात खत्म हो जाएंगे, आग चलती रहे लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अब पावर देखो, अल्लाह अकबर। परवरदिगार का पावर देखो, परवरदिगार ने ऐसा तहला दिखा तो किसी को कहने पर मजबूर कर दिखा कि सुनो सुनो ये अपने आप को पावर वाला मत कहो, बल्कि अब हमारे आगे भी कोई पावर वाला है जिनका पावर हमारे ऊपर जारी है। अमेरिका भी डर गया, डरा कि नहीं? तो पावरफुल कौन है? बोलिए बोलिए पावरफुल कौन है? वो अल्लाह की जात है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ही जिंदा रखने वाला है, अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही चलाता है, अल्लाह ही जिलाता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह के सिवा कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता, वो अल्लाह की जात है जो पावरफुल है। बेशक बेशक बेशक, बहुत अल्लाह की जात है जो पावरफुल है। हजरत मोहतरम, अब यहाँ पर हम लोग जो आए हैं ना जलसा सुनने के लिए, लेकिन सुनो अल्लाह जिसे अता कर देता है तो वो भी पावर वाला बन जाता है। अल्लाह जिसे अता करता है वो भी पावर वाला बन जाता है। अब वो कैसे देखिए, मस्जिद नबवी में मेरे उमर क्या करते हैं, तकरीर कर रहे हैं। इतने में एक शख्स आया और कहने लगे, उमर मदीना शरीफ के बाजू में जंगल में आग लग गई है। वो भी जंगल ये भी जंगल, लेकिन पावर में फर्क, हुकूमत में फर्क। उमर से कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जंगल में आग लग गई है, वो आग बढ़ते जा रही है, वो आग बढ़ते जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे उमर के कांधे पर रुमाल था, मेरे उमर अब दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते बल्कि पावर दिखाना चाहते, क्योंकि अल्लाह ने अता किया है। अब क्या कीजिए, बराबरी कीजिए, लेकिन ये दोनों पावर में फर्क है। हजरत उमर का पावर और है, लेकिन उमर के पावर के सामने अमेरिका के पावर कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। देखिए उमर ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक अपने कंधे से रुमाल को निकालते हैं, उस शख्स को देते हैं और देने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं, जाओ इस रुमाल से आग की तरफ इशारा कर देना और उसको झटक देना। अल्लाह अकबर। मेरे उमर फरमाते हैं, उसको झटकते रहना, आग पीछे पीछे होते जाएगी, उसको झटकते रहना, आग पीछे जाती रहेगी। अल्लाह अकबर। वो शख्स रुमाल को लेके जाते हैं और ले जाने के बाद उसको झटकते हैं, इशारा देते हैं, पीछे हो जाओ, आग पीछे जा रही है, पीछे हो जाओ, आग पीछे जा रही है। अल्लाह अकबर। देखिए कसम है ला शरीक की कि उमर के रुमाल में इतना पावर आ गया कि रुमाल से इशारा किया तो आग वहां से पीछे होती चली गई। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। चाचा देखिए देखिए जितने लोग दीवार के तरह खड़े, भाई आप खड़े मत रहिए। देखिए अदब की जगह भाई पूरी जगह खाली गए, अब आके बैठ जाए, अपनी जगह ले ले। देखिए अब कुछ ही लम्हों के अंदर हजरत अजमत रज़ा भागलपुरी की आमद होने वाली है, उनकी नातिया कलाम आपको समाअत करनी। आप करीब होके बैठे। चचा भाई आप करीब आ जाइए, है ना, करीब आ जाइए। और जितने लोग रोड में खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप रोड में खड़े मत रहिए भाई। तो हजरात ये पावर है। अब यहाँ पर आप लोग आए हैं, जलसा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सुनो हम सबका अकीदा है, हम यहाँ पर जलसा सुनने आए हैं, जलसा करने आए हैं। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। हदीस पाक में है, मेरे आका तकरीर फरमाते हैं, तकरीर करते करते मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए लोगों तुम जानते हो अल्लाह ताला कयामत तक के जो चीज होने वाली है, अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म मुझे सिखा दिया है। अल्लाह ने मेरे कदम में तमाम चीजों को डाल दिया है, अल्लाह तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया है। अल्लाह पर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मुझको तमाम चीजों के बारे में ऐसा इल्म है जैसा कि तुम अपने हथेली को देख रहे हो, जैसा कि तुम हथेली को देख रहे हो, मुझे ऐसा इल्म है। हजरत मोहतरम तो सुनो सुनो, हम लोग यहाँ आए, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। कौन सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नारे तकबीर लगा रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। कौन आके मजलिस में बैठे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। अरे सुनो सुनो, मेरे आका तमाम चीजों को देख रहे हैं, जहाँ मेरे मुस्तफा हमारे नेकी को देख रहे हैं। लेकिन सुनो, जहाँ हम गलत करते हैं उसको भी मेरे आका देख रहे हैं, जहाँ हम गलत करते हैं मेरे मुस्तफा उसको भी देख रहे हैं। अब कौन कहाँ पर क्या घूम रहे हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। कौन गिबत कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। कौन चुगलखोरी कर रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। कौन झूठ बोल रहे हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। किनको कौन गाली दे रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि हम अगर नेकी करते हैं उस नेकी को भी मुस्तफा देख रहे हैं, अगर बुराई करते हैं तो मेरे आका उसको भी उसको भी देख रहे हैं। हजरत मोहतरम देखिए तकरीर में फरमाइश की है कि हजरत आप इन चीजों के बारे में बोले जो आप फला जगह पर बोले थे। हजरत आज से पहले मैं ये जानता था कि शोरा को मतलब क्या करते हैं कि वो कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि आप ये नात पढ़िए वो नात पढ़िए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत है। कहते हैं हजरत आप वो जो तकरीर किए थे ना वो भी कीजिएगा। हजरत मोहतरम इससे पता ये चला कि हम सब मेरे आका के चाहने वाले हैं और हम सबों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत है, तभी तो ये कहते हैं हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। काबिल मुबारकबाद है वो नौजवान जिन्होंने इस महफिल को मुनक्किद की है, इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद की है, जिन्होंने उलमा को बुलाया है। यहाँ के तमाम जुमला नौजवान कमेटी को मैं मुबारकबादी देता हूँ और जुमला मुंतज़मीन को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ, जिन्होंने शोरा को बुलाया है, जिन्होंने उलमा को बुलाया है, जिन्होंने नुक़बा को बुलाया है, जिन्होंने मुक़र्रिरीन को बुलाया है। काबिल मुबारकबाद है और ये महफिल मनाई है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है, मौला ताला इस महफिल के सदके में यहाँ के तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे।
हजरात और होना चाहिए, ये जज्बा पैदा होना चाहिए एक नौजवानों के अंदर, ये होनी चाहिए, क्योंकि नौजवान जिधर झुक जाता है ना दुनिया उधर। नौजवान, अब नौजवानों को ऐसे काम अंजाम देना चाहिए। बहुत हो गया, हम लोग बहुत एक दूसरे से लड़े झगड़े, बहुत गीबत और बहुत हसद किए, लेकिन अब उस पर रहना नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम का पैरोकार बन करके दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। बेशक बेशक, हर जगह इस्लाम फैलाना है। हजरत मोहतरम, फरमाइश है कि नौजवान के बारे में बताइएगा। एक नौजवान का नाम रहता है अब्दुल्ला, जिनको अब्दुल्ला जुल्बिजाजीन भी कहते हैं। अल्लाह अकबर, देखिए वो नौजवान है, जरा सुनिएगा। अल्लाह अकबर, वो नौजवान है, मेरे आका से मोहब्बत होती है। किस तरह से मोहब्बत होती है कि वो नौजवान जब मेरे आका की नगरी से गुजरते हैं ना, आका के चेहरे का दीदार करते हैं, तो उसका दिल मेरे आका पर पड़ जाता है। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा गौर से, और दिल को संभाल करके रखिएगा, और मेरी ये बातें अपने अंदर समा करके चाहिएगा। आपके अंदर एक इनकलाब पैदा होना चाहिए, एक तब्दीली होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, नौजवान है, अब्दुल्ला है, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। और उसके बाद मेरे आका के बारगाह में आने के बाद कहते हैं कि आप कितना अच्छा, आपका चेहरा कितना अच्छा है, कितने हसीन हैं आप, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपके पास लोग कितने अच्छे हैं। अल्लाह अकबर, देखिए वो नौजवान जब मेरे आका के बारगाह में पहुंचते हैं, और उसके बाद आका बयान करते हैं, नौजवान सुन रहा है। अल्लाह अकबर, बयान मेरे आका खत्म फरमाते हैं तो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, आप कलमा पढ़ के मुसलमान बना दीजिए ना, आप कलमा बढ़ा दीजिए और मुसलमान करा दीजिए। अल्लाह अकबर, वो नौजवान देखिए कलमे तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है, और मुसलमान होने के बाद अब वो नौजवान देखिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए अब उसके बाद घर पहुंचता है। उससे पहले कोई मुखबिर जो खबर पहुंचा देता है उनके चाचा को। अल्लाह अकबर, उनका बाप इंतकाल हो चुका था, उनके वालिद दुनिया में नहीं थे, एक माँ थी, लेकिन वो माँ की परवरिश भी उनके चाचा करते थे, लेकिन ये दीनदार नहीं थे, बेदीन थे। अल्लाह अकबर, देखिए उनके चाचा तक बात पहुंच जाती है। उनके चाचा को कहते हैं, कुछ जानते हो, तेरे भतीजे ने दीन मोहम्मदी को कबूल कर लिया है, मुस्तफा के दीन को कबूल कर लिया है, कलमे तैयबा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर, उनके चाचा जब इस बात को सुनते हैं तो उनके चेहरे की रंग बदल जाती है। अब उसके बाद इंतजार करता है कि वो आए तो सही, उनसे पूछूं मैं। अल्लाह अकबर, देखिए उसके बाद जब ये नौजवान अपने चाचा के पास पहुंचता है ना, तो चाचा कहने लगता है, ए भतीजे, मैंने सुना है कि तू अब बददीन हो गया है, मैंने सुना है कि तू मुर्तद हो गया है, मैंने सुना है कि तू मेरे दीन से फिर गया है। अल्लाह अकबर, उस नौजवान के जज्बे को सलाम कीजिए, उस नौजवान के इश्क को सलाम कीजिए, उस नौजवान की मोहब्बत को सलाम कीजिए। वो नौजवान कहता है, ए चाचा, मैं तो पहले मुर्तद था, अब दीनदार हो गया हूँ। ए चाचा, पहले मैं बेदीन था, अब दीनदार हो गया हूँ। चाचा, पहले मैं इस्लाम में नहीं था, अब इस्लाम में आ चुका हूँ, अब दीनदार बन गया हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अब चाचा क्या करता है, अब उनको मारने लगता है, भतीजे को मार रहा है। अल्लाह अकबर, बेतहाशा मार रहा है, बेतहाशा मार रहा है, भतीजा मार खा रहा है। अल्लाह अकबर, उसके बाद फिर देखिए मारते मारते वो थक गया, लेकिन भतीजे की जबान पर यही बात हमेशा जारी रही, चाचा, मेरे आखिरी खून के कतरे तक मेरी सांस नहीं कहेगी कि दीने मोहम्मदी को छोड़ नहीं सकता, दीने मोहम्मदी में आ गया हूँ, इससे मैं फिर नहीं। क्या बात है, वाह, दीने मोहम्मदी में आ गया हो, मैं इससे फिर नहीं सकता। चाचा, अल्लाह अकबर, देखिए बात अब बढ़ रही है, लेकिन सुनो सुनो, चाचा थक जाता है। अल्लाह अकबर, भतीजा अपने माँ के पास पहुंचता है, माँ देखती है मेरा लाल को इस तरह से मारा गया, मेरे लाल को किस तरह से पीटा गया। अल्लाह अकबर, माँ देखिए माँ होती है, अपने लाल को सीने से लगाती है। उसके बाद यूं ही कई दिन गुजरते हैं,
सुनने के बाद फिर उसके बाद मेरे आका की याद आ रही है, मेरे आका की मोहब्बत सता रही है। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद अपनी माँ से वो उनका लाल कहता है, माँ, माँ मुझे याद आ रही है मेरे मुस्तफा की, मुझे याद आ रही है मेरे नबी की, ए मेरी माँ मुझे याद आ रही है मुस्तफा जाने रहमत की। माँ मैं चाचा से कैसे इजाजत लूं? माँ जाओ ना इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, माँ कहती है, बेटा क्या तुम कह रहे हो, अभी तो कुछ दिन हुए हैं। अल्लाह अकबर। माँ कहती है, बेटा तेरे चाचा ने कितना मारा है, ए बेटा मैं कैसे जाऊं? अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी मारेगा और तू जाएगा तुझे भी मारेगा। ए बेटा मत जा। अल्लाह अकबर। लेकिन बेटे के अंदर इसके मुस्तफा बस गई है, रच हो गई है। अल्लाह अकबर। इसके मुस्तफा समा गई है। अल्लाह अल्लाह। देखिए उसके बाद उनके बेटे ने कहा, माँ मैं तो चाहता हूँ कि जाकर के मेरे चाचा से इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। देखिए माँ कहती, जा बेटा जा, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा इजाजत ले ले। अल्लाह अकबर। बेटा जाता है, सहमे सहमे जाता है चाचा के पास और चाचा से कहने लगते, चाचा आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए, मुझे याद है चाचा आपने बहुत एहसान किया। अल्लाह अकबर। फरमाते, चाचा मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए, आपने हमारी परवरिश की, आपका एहसान है। मेरी माँ की परवरिश आप कर रहे हैं, ये भी आपका एहसान है। ए चाचा आपने मुझे कपड़ा दिया, ये भी आपका एहसान है। ए चाचा आपने मुझे खिलाया पिलाया जवान किया, ये भी आपका एहसान है। चाचा जरूरत के मुताबिक आपने मुझे पैसे दिए, ये भी एहसान है। चाचा एक और एहसान कर लेना, चाचा एक और एहसान कर देना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, चाचा ने कहा, भतीजा बोलो क्या एहसान चाहते हो? अल्लाह अकबर। भतीजे ने कहा, चाचा एहसान यही है कि मुझे एक बार मेरे मुस्तफा को देखने के लिए इजाजत दे देना, मेरे आका को देखने की इजाजत दे देना। इतना सुनना था। अब उसके बाद उनके चाचा ने सोचा, मैंने इतना मारा लेकिन फिर भी अभी तक नहीं बोला है, इतना मैंने मारा, इतना मारा, फिर भी ये उनसे दूरी इख्तियार करने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने एक हरबा इस्तेमाल किया। अब उसने ये हरबा इस्तेमाल किया, उसने सोचा चाचा के ऊपर कुछ शर्त रखी जाए। अल्लाह अकबर। चाचा ने कहा, भतीजा अगर तुम जाना चाहते हो ना तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को तुम मंजूर कर लो, उसके बाद तुम्हें इजाजत मिलेगी। अल्लाह अकबर। भतीजे ने कहा, चाचा आप फरमाइए आप क्या शर्त रखना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो चाचा ने कहा, ए भतीजे तुम अगर जाना चाहते हो तो इस घर से जाओगे तो दोबारा इस घर में मत आना, तेरे लिए घर नहीं है, तेरे लिए रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। अब भतीजे ने सोचा, अगर मुस्तफा जाने रहमत को देखने के लिए घर छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन मुस्तफा को देख के रहूंगा। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह अकबर। भतीजे ने कहा, चाचा आपकी शर्त मंजूर है, आपकी शर्त मंजूर है, आपने जो कहा ना मैं उस पर अमल करने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं है। आप घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद चाचा ने सोचा, जब ये घर छोड़ के भी जाने को तैयार है तो अब उसने दूसरी शर्त रख दी। उसने कहा, ए भतीजा अगर तू जाना ही चाहते हो, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो दूसरी शर्त ये है कि तेरे जेब में कोई पैसे ना रहे, इसलिए कि तेरे बाप ने तुझको पैसे नहीं दिए हैं, तेरे जेब में जो पैसे हैं ना वो मेरे पैसे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं तुम जाना चाहते हो तो कोई पैसे तुमको नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके भतीजे ने कहा, चाचा कोई बात नहीं है, मैं घर भी आपका नहीं लूंगा, आपके पैसे भी नहीं लूंगा। चाचा अगर इजाजत तो मिल जाएगी ना, चाचा मुझे तो मंजूरी मिल जाएगी ना, चाचा इजाजत तो मिल जाएगी ना। लेकिन सुनो चाचा ने कहा, ए भतीजे भी तुम जाना चाहते हो? अल्लाह अकबर। भतीजे कहते हैं कि हाँ चाचा मैं जाना चाहता हूँ, अब मेरा दिल संभाला नहीं जा रहा है, मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं जल्दी मेरे आका का दीदार करूं, मुस्तफा का दीदार करूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब उसने हद पार कर दी। उनके चाचा ने कहा, ए भतीजे
चाहते हो तो तेरे जिस्म में जो कपड़े हैं ना, ये तेरे बाप के दिए हुए कपड़े नहीं है, ये तेरे कमाई से पैसे के कपड़े नहीं है, ये मेरे कपड़े हैं। तेरे जिस्म में एक कपड़े भी बाकी ना रह पाए। अल्लाह अकबर हद कर दी है, चाचा ने तो हद कर दी है। अल्लाह अकबर। लेकिन भतीजे के इश्क को देखिए, भतीजे की मोहब्बत को देखिए, भतीजे के जज्बा को देखिए, भतीजे की मोहब्बत को देखिए। भतीजा कह रहा है चाचा कोई बात नहीं है, आप कह रहे हैं ना कपड़े ना लेके जाओ, आपका कपड़ा आपको मुबारक हो। अल्लाह अकबर। देखिए अब भतीजा कपड़ा उतार के देता है और उसके बाद किसी तरह से अपने चादर को छुपाकर माँ के पास भतीजा आता है और माँ से कहता है अम्मी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मानुल हक साहब क़िबला, हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, जो आप देख रहे हैं कि खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहब तशरीफ ला चुके हैं और शायर इस्लाम, शायर बाकमाल, शायर हिंदुस्तान हज़रत जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब बड़े भाई वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। किस कदर होगा हसी उनके रुखे ज़ैबा, किस कदर होगा हसी उनके रुखे ज़ैबा का रंग। अरे मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवार का रंग, मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवार का रंग। और बतौर खासी की शेर मुलाहिजा फरमाएं कि काबा हो या के बिना, काबा हो या के बिना, अरफात तो मुज़दलिफा का रंग। काबा हो या के बिना, अरफात तो मुज़दलिफा का रंग। अरे सारे रंगों से अलग है गुंबदे खज़रा का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खज़रा का रंग। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुच्छा का रंग, जिनकी नजरों में बसा हो गुंबदे खज़रा का रंग। मोहतरम हज़रात, अब भी आप लोग खामोश बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है, ये वक्त बेदार होने का है। बहुत बैठिए खामोश, बहुत बर्दाश्त कर लीजिए। अब ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है, बल्कि आवाज को बुलंद करने का है। ये क्योंकि अब ये वहीं तक महदूद नहीं है। पहले बात कर रहे थे मस्जिद तक महदूद थे, पहले बात कर रहे थे खानका तक महदूद थे, पहले बात कर रहे थे मदरसे की मदरसे तक महदूद थे। लेकिन अब ये आगे बढ़ के ख्वाजा की नगर में पहुंच गए, ख्वाजा की नगरी में पहुंच गया। अब खामोश ना बैठा जाएगा, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें बसाया है।
बोलो 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 बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें बसाया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें हिंदुस्तान में, ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। अब ख्वाजा के बसाए हुए लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, अनवर रजा बशीरी कहना चाहता है कि जानते हो इससे पहले ना जाने कितने जालिम आए, लेकिन उनकी जुल्म हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उनके जुल्म नहीं चला। लेकिन अब आ गई है बात ख्वाजा की, तो अब ख्वाजा गरीब नवाज तक जब आगे बढ़ेंगे तो हम मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। ख्वाजा के नाम पर लब्बैक कहते हुए वाह 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 वाह। तो मैं ये कह रहा था, बात ख्वाजा की आ गई है। अब जानते हो ख्वाजा से लड़ने के लिए पहले जानते हो जोगी जयपाल को भेजा गया। इनको जयपाल उनको भेजा गया था ना ख्वाजा से टकराने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं था ख्वाजा की जात कैसी है, ख्वाजा किसे कहते हैं, ख्वाजा किसी चीज के मालिक है, ख्वाजा किस हिम्मत के मालिक है, ख्वाजा किस जात का नाम है, ख्वाजा किसका नाम है, उनको पता नहीं था। लेकिन सुनो, पृथ्वी राज ने सोचा कि अजयपाल उसको कब्जा कर लेगा, अजयपाल के जादू के सामने ये जो हो जाएगा। लेकिन कहना चाहता हूँ, सुनो सुनो पृथ्वीराज, एक अजयपाल तो क्या लाखों अजयपाल को भेज देता तो ख्वाजा की शान में कुछ भी नहीं कर पाता। ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे मुस्तफा ने भेजा है। ख्वाजा गरीब नवाज को तुम क्या जानते हो, इस हिंदुस्तान में ख्वाजा को मेरे मुस्तफा ने भेजा है। और जहाँ पर मेरे मुस्तफा भेज दे, अब जिनको भेज दे, अब उनका कोई बाल बेके नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सच्चाई लग रही है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? सही कह रहा हूँ। बताइए चला ख्वाजा की नगरी है ये, हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा का, हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा का है। अल्लाहु अकबर। यही ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में अजयपाल को भेजा गया था। लेकिन सुनो, ये ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ जमीन पर ही नहीं मारे, बल्कि आसमान की बुलंदी से मारते 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 जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने पटक दिया और कह दिया, अजयपाल तू तो क्या तेरे खानदान के आएगा तो भी मेरा बाल। बोलो 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 बोलो। तो कुछ नहीं कर सकते, ये ख्वाजा गरीब नवाज है। लेकिन सुनो, अजयपाल जब लड़ने के बाद अब समझ गया ये तो कोई और है, इनसे मुकाबला न कर पाएंगे। तो उसने बाद में अब्दुल्ला, बोलिए सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बयाबानी हो गए, कदम नाज में गिर करके, सुभान अल्लाह, ख्वाजा के कदम में गिर करके अब वो अब्दुल्ला बयाबानी हो गए। हजरत तो यही कहना चाहता हूँ, अब ख्वाजा तक बात आ गई है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोग कहते